Hello बच्चों, let's see the question. What question says in the circuit shown, if a conducting wire is connected between A and B, the current in this wire will. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमें एक सर्किट गिवन है, अगर एक हमने कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर दिया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, देन जो हमारा करंट जो उसमें से फ्लो करेगा वो हमारा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो हमारा P बाई क्यू है उसका वैल्यू हमारा आर बाई एस के बराबर है कि नहीं। अगर वो होता है बराबर तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनलेस वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। सो अगर हम देखें तो हमारा पी बाई क्यू क्या है, 4/4, और हमारा आर बाई एस क्या है, 1/3। तो ये हम देख सकते हैं हमारा इक्वल नहीं है, राइट। यानी ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, राइट। मतलब इसमें इस वायर में भी हमारा कुछ करंट फ्लो होगा। सो सपोज कि हमारा इस वायर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, ये हमारा डिवाइड हो गया इस जो ऊपर वाला सर्किट है इससे हमारा फ्लो कर रहा है I1, और नीचे वाले से हमारा फ्लो कर रहा है I2। इसे हमने एक बैटरी बी वोल्ट से कनेक्ट किया। सो इसका हमारा हो जाएगा पोटेंशियल बी, और ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं 0, राइट। इसका पोटेंशियल हो गया हमारा वी ए, और इसका पोटेंशियल हो गया हमारा वी बी। सो करंट थ्रू I1 क्या हो जाएगा हमारा, करंट थ्रू I1 होगा हमारा V बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो हम देखें तो हमारा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हमारा 4 ओम और 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। और सीरीज में कनेक्टेड होता है तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 4+4, यानी ये हो जाएगा हमारा V/8 के बराबर। ऐसे ही हम करंट थ्रू I2 निकाल लेते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमारा R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1+3, तो ये हो जाएगा हमारा V/4। नाउ इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। सो इन बिटवीन ए क्यू अगर हम देखें, सो वी ए माइनस वी क्यू क्या होगा हमारा आई आर के बराबर। आई क्या, कौन सा फ्लो होगा, I1, और रेजिस्टेंस है हमारे यहाँ का 4 ओम। सो वी ए माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू होगा हमारा 4I1, और हमारा वी क्यू कितना है, हमारा 0 पोटेंशियल है, हमने अभी देखा, तो वी ए हो जाता है हमारा 4I1 के बराबर, क्योंकि ये क्या है हमारा 0। ऐसे ही हम वीबी माइनस वी क्यू देखें, तो वीबी माइनस वी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, I2 फ्लो करेगा इसमें, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 3I2। तो जो हमारा वीबी है वो हो जाएगा हमारा 3I2 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I1 है हमारा कितना, V/8, तो ये हो जाएगा हमारा V/2, एंड I2 कितना है हमारा, I2 है हमारा V/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3B/4। तो हम इसमें देख सकते हैं जो हमारा पोटेंशियल एट ए है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट बी। सो जो हमारा करंट होगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू ए। करंट फ्लो करता है हमारा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। हैंस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है वो है हमारा ऑप्शन बी, फ्रॉम बी टू ए। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।